ये है चाइना के रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ड्रोन व्यू और ये है चाइना के रियल एस्टेट की असली पिक्चर। Homeowners who are threatening to stop paying their mortgages until developers clear construction delays and hand over the homes they bought. The developers have not finished those projects. Most of these projects have failed. चाइना में 100 से भी ज्यादा सिटीज के लोगों ने होम डेवलपर्स को अपना घर बनाने का पैसा देने से मना कर दिया है और इसकी वजह से 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीटली रुक चुके हैं। लेकिन इन लोगों ने पैसा देने से मना किया क्यों? वेल, इसका मेन रीजन ये है कि इवन तो ये होम बायर्स हर मंथ टाइमली बेसिस पे पेमेंट करते थे इन होम बिल्डर्स को, लेकिन ये बिल्डर्स डेडलाइन से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में फेल हो गए, सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, कई बार। और डॉयचे बैंक के हिसाब से इन रुके हुए प्रोजेक्ट्स की वैल्यू लगभग $300 बिलियन है और चाइना की इकोनॉमी का लगभग 30% कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए तो दोनों होम डेवलपर्स और होम बायर्स को इतना भारी नुकसान होगा कि चाइना में एक मेजर इकोनॉमिक कोलैप्स आ सकता है। लेकिन ये होम डेवलपर्स टाइमली बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए और क्यों इन्होंने अपने होम बायर्स का ट्रस्ट खो दिया, जानेंगे इस वीडियो में। The world's second largest economy, China, is in the middle of a property crisis. The entire real estate market in China is a disaster waiting to happen. पिछले 10 सालों से वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बाद अब चाइना एक सुपर पावर बनने वाला है और चाइना की यही ग्रोथ स्टोरी देखकर काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने चाइना के रियल एस्टेट इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ सालों से। और 2012 में ही चाइना में लगभग $253 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई थी, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। और इंडियंस की ही तरह चाइना के जितने भी मिडिल क्लास सिटीजन है उनका भी एक ख्वाब, एक ड्रीम होता है कि वो भी एक बड़े शहर में एक अच्छी लोकेलिटी में अपना खुद का एक घर या अपार्टमेंट खरीदे। और इसी वजह से 2019 तक 60% ऑफ चाइनास पॉपुलेशन रूरल से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो चुकी थी। और यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि चाइना के इन होम बायर्स का इतना ज्यादा ट्रस्ट था रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे कि 90% प्रोजेक्ट्स पूरा बनने से पहले ही कंप्लीटली सोल्ड आउट हो जाते थे। और इनमें से मैक्सिमम बायर्स चाइना के मिडिल क्लास सिटीजन ही थे जो कि एक घर बनाने के लिए एक डाउन पेमेंट पे करते थे और उसके बाद हर महीने एक मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते थे अपने होम डेवलपर्स को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। Now we turn to the new progress within China's property market. तो यहाँ तक तो सब बहुत ही अच्छा और रोजी साउंड कर रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब चाइना के इन रियल एस्टेट डेवलपर्स में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू चाइनीज मार्केट एक्सपर्ट जेनिफर पैक, एवरग्रांडे ग्रुप जो कि चाइना का सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है, वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा लैंड खरीदने लगा। और क्योंकि अभी तक इन चाइनीज सिटीजन का बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया था इन चाइनीज डेवलपर्स पे, तो वो प्रोजेक्ट खत्म होने से ही पहले ही सारा पैसा उनको पे कर देते थे और उन्हें भी उस टाइम पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ही एक सेफ बेट लगता था। तो अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, अपना मैक्सिमम वेल्थ भी इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते थे। और अपने ऐसी प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए एवरग्रांडे ग्रुप को चीप इंटरेस्ट रेट पे और ज्यादा लोन्स मिलने लगे बैंक से। और सबको यही लग रहा था कि एवरग्रांडे ग्रुप ने चाइना के रियल एस्टेट इंडस्ट्री को वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव मार्केट्स बना दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एवरग्रांडे ग्रुप को जितना भी ये पैसा मिलता था लोन्स के थ्रू एंड होम बायर्स जो उनको पैसा देते थे, उसको एवरग्रांडे ग्रुप ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करने लगा जिसमें उनकी एक्सपर्टीज थी नहीं और वो इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ खास अच्छे थे नहीं। फॉर एग्जांपल एवरग्रांडे ग्रुप ने एक सॉकर टीम खरीद ली, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी खरीद ली, उन्होंने रिजॉर्ट्स खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही एवरग्रांडे जैसे डेवलपर्स को अपने इन बेकार के इन्वेस्टमेंट से बड़े बड़े लॉसेस मिलने लगे, तब S&P ग्लोबल जैसी कंपनीज को चाइना के कोलैप्सिंग रियल एस्टेट मार्केट की पिक्चर दिखने लगी, उन्हें उनके अननोन सीक्रेट्स के बारे में पता लगने लगा। इनफैक्ट 2020 में ही S&P ने चाइनीज गवर्नमेंट को वार्न भी किया था कि 20% रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्सी या फिर इंसॉल्वेंसी के कगार पे है। तो इसीलिए अपनी इस डूबती हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बचाने के लिए 2021 में चाइना ने कुछ ऐसे रूल्स लाए जिससे कि अभी तक ये जो रियल एस्टेट कंपनीज बहुत इजीली लोन ले लेती थी, बहुत इजीली इनको और कैश मिल जाता था आगे इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ ऐसे रूल्स लाए जिससे कि अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी और ये लोन्स लेना अब थोड़ा कम आसान हो गया था। और इसके कारण इन डेवलपर्स के पास जो कैश आ रहा था वो थोड़ा कम हो गया, तो उनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स थे जिनको उन्हें कंप्लीट करना था वो उनको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए और अपनी डेडलाइंस मिस करने लगे। और इसी की वजह से होम बायर्स का धीरे धीरे करके ट्रस्ट खत्म होने लग गया इन होम डेवलपर्स पे एंड उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए अपनी मंथली पेमेंट्स देने से भी मना कर दिया। तो अब इन होम डेवलपर्स के पास और भी कम पैसा था और ज्यादा कैश क्रंच हो गया था और इसी वजह से एवरग्रांडे ग्रुप आज $300 बिलियन के डेट में है और बाकी फेमस डेवलपर्स जैसे कि फैंटेसिया होल्डिंग, सिनिक होल्डिंग्स एंड मॉडर्न लैंड भी इंसॉल्वेंसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ऐसे में ये भी सवाल होता है कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद, एक सुपर पावर होने के बावजूद अपनी इस डूबती हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बचा क्यों नहीं पा रहा। और इसका मेन रीजन ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट इस वक्त अपनी इस डूबती हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बचाने की जगह एक ग्लोबल डोमिनेंस क्रिएट करना प्रायोरिटाइज कर रही है। लेकिन चाइना का प्लान क्या है अपना एक ग्लोबल डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए? एक तो वो अपना पैसा जितनी भी बाकी गरीब कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और भी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज है उनको लोन देने में लगा रहा है ताकि वो एक डेट ट्रैप क्रिएट कर सके। एंड सेकेंडली चाइना अपना ये पैसा अपनी मिलिट्री को और ज्यादा पावरफुल बनाने में यूज कर रहा है और इन्हीं लोन्स एंड मिलिट्री स्पेंडिंग के कारण अब चाइना के बैंक्स में भी पैसा कम है अपने सिटीजन्स को देने के लिए एंड इसके कारण से चाइनीज सिटीजन्स का ट्रस्ट अब अपनी गवर्नमेंट से भी उठने लगा है। तो ये तो हो गई चाइना के इकोनॉमिक कोलैप्स की स्टोरी, लेकिन इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अब ये जानते हैं। चाइना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एंड दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है और चाइना अपने ग्रोइंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इंडिया से आयरन ओर इंपोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इनफैक्ट आयरन ओर अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली 53% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स ऑफ चाइना फ्रॉम इंडिया। लेकिन चाइना में जब से एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी अब स्लो हो गए हैं तब से चाइना ने आयरन और इंपोर्ट्स कम कर दिए इंडिया से, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इसके अलावा चाइना हमसे बिल्डिंग स्टोन्स लाइक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट भी मंगवाता है जिनका एक्सपोर्ट्स का लेवल साथ ही साथ कम हो रहा है। एंड फाइनली S&P ग्लोबल के हिसाब से इस साल चाइना के रियल एस्टेट की सेल 30% कम हो सकती है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के आयरन और एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ेगा। सो आपका क्या व्यू है चाइना के इस इकोनॉमिक कोलैप्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।